हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से पैनिक सिचुएशन में हमें अपना फुट का मूवमेंट करना चाहिए, किस तरह से पैनिक सिचुएशन या क्लच का यूज़ होता है जो नैरो रोड में ट्रैफिक वाला थोड़ा मार्केट एरिया वो उस लोकेशन में किस तरह से पैनिक क्रिएट हो जाता है और कैसे क्लच ब्रेक का कंट्रोल करते हुए अपने को कार को अच्छी तरह से ड्राइव करना है, उसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। आपको मार्केट एरिया, नैरो रोड जहाँ पे टू वे रोड होगा, वहाँ पे किस तरह से कंट्रोल करना है कार को, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए उस लोकेशन में चलते हैं और आपको ये बता दूं कि क्लच का यूज़ आपने हमेशा बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये देखिए, क्लच को हमेशा ऐसा है कि आपने कंट्रोल, अगर आपने कार को कंट्रोल में रखना है तो क्लच का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। तो उसके बारे में ये डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में, आपको एक्सप्लेन भी करूँगा जैसे जैसे सिचुएशन अराइज होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ करना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये तो एक फ्लाईओवर है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सामने से आप देखिए, इतनी नैरो रोड है, टू वे है, सामने से कुछ भी व्हीकल भी आएगी तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी लेन बनाए रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अगर ओवरटेक लेनी है तो ये ध्यान रखना होगा कि सामने से कोई व्हीकल आ रही है तो उसके लिए स्पेस हो, और ओवरटेक लेने की यहाँ एक्चुअली जगह नहीं है। और ब्लाइंड स्पॉट भी होता है क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सामने से क्या व्हीकल आ रही है नहीं पता चलता। अब देखिए, अब विजिबिलिटी है कि सामने से क्या आ रहा है वो पता चल जाता है, लेकिन जब हम फ्लाईओवर में ऊपर की तरफ जाते हैं तब बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कि कितनी आगे से कौन सी व्हीकल आ रही है, तो ओवरटेक लेने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमें ब्लाइंड स्पॉट को भी नोटिस में रखना होता है। और आप फुट मूवमेंट मेरा नोटिस करते रहिएगा। अभी देखिए, जैसे मैंने सिर्फ ब्रेक प्रेस की है, क्लच का यूज़ ही नहीं लिया, आगे स्पीड ब्रेकर है। अब जो है मैं ब्रेक अप्लाई की साथ साथ क्लच प्रेस किया क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ रहा था, फ्लाईओवर से एकदम नीचे आ गए थे हम। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि कब ब्रेक अप्लाई करनी है और क्लच साथ में प्रेस करना है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ कि फर्स्ट गियर में अगर हम क्लच ब्रेक अप्लाई करते हैं, ये देखिए फर्स्ट गियर में, अगर जब हम अभी सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर में जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हम करेंगे क्या, क्लच को पहले यूज़ करेंगे। ये देखिए फर्स्ट गियर है, आगे स्पीड ब्रेकर है, मैं फर्स्ट गियर लगा रखा हूँ, आगे स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर तक गए हैं। अब देखिए, क्लच पहले प्रेस किया फिर ब्रेक अप्लाई किया, ये होता है फर्स्ट गियर में। सेकंड गियर में क्या करना होता है हमें, सेकंड गियर में हमें क्लच और ब्रेक दोनों साथ में प्रेस करनी होती है, क्लच पहले प्रेस नहीं कर सकते। उससे क्या होता है, आप मतलब जब वो जो है जो इंजन ब्रेकिंग है वो अलाउड नहीं हो पाती है। अगर क्लच पहले प्रेस कर देंगे तो एकदम स्मूथ हो जाएगी, ब्रेकिंग ज़्यादा अप्लाई होगी। तो इस वजह से आपको जब आपने ब्रेकिंग करनी है सेकंड गियर में तो क्लच और ब्रेक साथ में प्रेस होता है। थर्ड गियर में डिफरेंट होता है कम्प्लीटली। थर्ड गियर में करते क्या है, हम ब्रेक पहले प्रेस करते हैं। ये देखिए, थर्ड गियर में था, मैंने सिर्फ ब्रेक अप्लाई की, हल्का सा रोड खराब था इस वजह से ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन कर लिया। अगर नीड होती तो मैं क्लच, यहाँ देखिए क्लच प्रेस करूंगा बाद में क्योंकि मेरे को डाउन शिफ्ट करना था, लोग चल रहे थे यहाँ पे, लेडी चल रही थी, तो उसके हिसाब से मेरे को ध्यान रखते हुए फिर मूवमेंट करनी थी। तो अभी मैंने थर्ड गियर फिर से लगा लिया है। आप फुट मूवमेंट नोटिस करते रहिए मेरा, क्लच का किस तरह से मैं यूज़ ले रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा साथ ही साथ। अभी देखिए, यहाँ थर्ड गियर में मैं हल्की ब्रेक लगाई क्योंकि मेरे को राइट में जाना था, सामने से व्हीकल आ रही थी, फिर अंदर कट किया मैंने, लेकिन मैंने क्लच प्रेस नहीं किया। यहाँ न्यू ड्राइवर्स मिस्टेक करते हैं कि क्लच प्रेस कर देते हैं। आगे चलेंगे, पैनिक सिचुएशन अराइज होगी, उसमें क्या करना है हमें, किस तरह से कंट्रोल करनी है अपनी कार को, वो भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। और आगे जो व्हीकल आ रही है उसका भी ध्यान रखना है, स्पेस देनी है। और स्लोली इसीलिए मूव करते हैं ताकि हमारे पास एम्पल स्पेस हो कि हमें जो भी क्लच यूज़ करना है, ब्रेक अप्लाई करनी है या कार को स्लो डाउन करना है तो हम कंट्रोल में रहें। ये देखिए, सेकंड गियर था, मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक कंट्रोल मतलब कंप्लीटली स्टॉप करनी होगी तो मेरे को क्लच भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्लच प्रेस पहले नहीं कर सकते हम। ब्रेक अप्लाई करेंगे, कार को स्लो डाउन करेंगे, फिर नीड अगर लगी तो क्लच प्रेस करेंगे। नहीं नीड हुई, जैसे कार मूव हो जा रही है, कंप्लीटली स्लो डाउन नहीं हो रहा है, तो कार कंप्लीटली स्टॉप नहीं हो रही है, तो हमें क्लच की नीड नहीं पड़ेगी, हम हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके फिर वापस से अपनी फ्लो में कार को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सामने से कार आ रही है और रोड थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो मैं ध्यान रखते हुए कार को निकालूंगा। मेरा व्हील्स अगर गड्ढे में जाएगा तो बहुत स्लोली मेरे को लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ देखिए, टू व्हीलर आए, दो तीन एक साथ आ गए, मेरे पास स्पेस कम थी। यहाँ देखिए, इन्होंने डिपर दिया, मैं सिर्फ हल्का सा इंडिकेटर दे दूंगा कि वो राइट साइड आ जाए। उन्होंने डिपर दिया था कि स्पेस नहीं है, तो मैंने स्पेस क्रिएट कर दी उनके लिए, और फिर मैं अपनी कार को आगे बढ़ा लाऊं।
तो ये सेंस होना जरूरी है। आपने नोटिस किया होगा किस तरह से मैंने ब्रेक का और क्लच का कंट्रोल किया, कार को स्टॉप किया ताकि वो निकल जाए, क्योंकि उन्होंने डिपर पहले दे दिया था और वो मिडवे आ चुके थे। अगर वैसा सिचुएशन होता कि मिडवे नहीं आते, पीछे होते, मेरे को क्रॉस करने की जगह होती, तो मैं डिपर देता। तो ये चीज़ सेंस आना जरूरी है कि कौन कितनी डिस्टेंस में है। अभी देखिए यहाँ से सारे व्हीकल्स राइट की तरफ, ये होती है पैनिक सिचुएशन, मेरे पास स्पेस कम है और ये देखिए ये एकदम बीचों बीच सब टू व्हीलर सारे बीचों बीच आ गए हैं, मेरे पास स्पेस ही नहीं दी है। तो ये सिचुएशन होती है जिसमें हमें ध्यान रखना होता है, क्लच का यूज़ प्रॉपर करना होता है ताकि हम कार को प्रॉपर मूव कर सकें, हम अपनी कार में कंट्रोल प्रॉपर कर रख सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम कार को ड्राइव करते हैं ऐसी रोड में, नैरो रोड में, मार्केट एरिया भी है, थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया हो जाता है, तो इसमें कहीं से भी कोई भी छोटी भी गली होती है तो कोई भी व्हीकल सामने आ जाएगी, टू व्हीलर्स स्पेशली। तो ये चीज़ का ध्यान रखना हमें। इसलिए क्या होता है, हमें बहुत स्लो चलाना था, बहुत स्लो मतलब 20 या 30, उससे ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि 30 में क्या होता है आप कंट्रोल कर सकेंगे अपनी कार को स्लो डाउन करके। ये देखिए सामने से टाटा पंच आ रही है और मेरे पास लेफ्ट में स्पेस कम है। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड गियर लगाया, क्लच को धीरे धीरे फिर रिलीज किया, क्योंकि मैं पहले थर्ड गियर में था, स्लो डाउन किया। कार की स्पीड जो है 15 अराउंड थी, तो मैंने सेकंड गियर में डाउन शिफ्ट किया, फिर मूवमेंट किया। अभी मेरे पास स्पेस कम थी और रिक्शा एकदम कम्प्लीटली इस तरफ था। रीज़न इज़ वो गड्ढे बचा रहा था, राइट साइड में बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, तो वो क्या है इस रूट में आ गया था, मेरी तरफ मेरे आगे आ गया था। तो मैंने क्या किया, स्लो डाउन की कार को और फिर जैसे ही स्पेस मिली तो मैंने स्पेस बना के फिर हॉर्न लगा के अपनी कार को आगे बढ़ाया। अभी देखिए स्पेस ओपन है, नो इश्यूज़ मेरे को, मैं सेकंड गियर में हूँ, कार की स्पीड अराउंड 25 से 30 की है। तो अब मैं चाहूँ अगर इसमें कोई स्पीड की जगह होती तो मैं थर्ड गियर लगाऊंगा। नोटिस करिए आप, थर्ड गियर अभी नहीं लगा रहा। रीज़न इज़ मेरे पास आगे स्पेस देखिए, क्रंच है, थोड़ा सा टाइट स्पेस है, तो मैं स्लोली ही मूव करूँगा। तो मेरे को स्पेस नीड होगी, स्पेस खाली आगे दिखेगी तो मैं थर्ड गियर लगा के स्पीड इंक्रीज़ कर सकता हूँ, लेकिन स्पीड इंक्रीज़ करने की जगह नहीं है। अभी आपने नोटिस किया होगा बाइक मेरी तरफ आई थी तो मैंने हल्की सी सिर्फ ब्रेक अप्लाई की, क्योंकि लेफ्ट में मेरे पास स्पेस नहीं थी। बाइक अगर अचानक से रोक देती या ऐसा कुछ होता तो मेरे को स्पीड स्लो डाउन करनी थी। हल्की सी ब्रेक अप्लाई की और जैसे रिलीज़ किया फिर कार मूव होने लग गई, थोड़ी सी स्पीड सिर्फ कम हुई, तब तक क्या है बाइक आगे निकल गई। यहाँ देखिए एकदम टाइट स्पेस सी फील हो रही है। ये देखिए बस आई, ओवरटेक ले रही है इनफैक्ट यहाँ पे, और कम्प्लीटली मेरे को लेफ्ट में आना पड़ा। मैंने क्या किया, पहले ही एक्सीलरेटर को रिलीज़ कर दिया था और हल्की हल्की ब्रेक बाद में अप्लाई करना स्टार्ट किया, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं ब्रेक अप्लाई करके क्लच को कम्प्लीटली प्रेस कर दूंगा। उससे क्या होगा, मेरी कार बंद नहीं होगी और कंट्रोल्ड में रहेगी। इसलिए मैं ब्रेक में ही फुट रखा था कि हो सकता है अचानक से मेरे को ब्रेकिंग करनी पड़े, क्योंकि वो बस अगर और बीच में आती, मेरे पास टाइट स्पेस होती और टाइट स्पेस ऑलरेडी थी और स्पेस कम होती, तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप करना पड़ता। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं सिर्फ कम्प्लीटली लेफ्ट आया, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की और कार जैसे ही स्पेस मिल गई तो मैं मूवमेंट स्टार्ट कर दी मैंने। अभी यहाँ देखिए टाइट स्पेस यहाँ पे भी है, मार्केट एरिया है कम्प्लीटली, तो समझना है कि किस तरह से मैं मूव करना है। तो मैं सेकंड गियर में ही आराम से मूव कर रहा हूँ, क्योंकि राइट साइड से व्हीकल आ रही है, लेफ्ट में साइकिल चल रही है। देखिए मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं ज़बरदस्ती आगे बढ़ाऊँगा, फिर ब्रेक अप्लाई करूँगा। उससे क्या है, पैनिक अराइज होता है, घबरा जाते हैं, कंट्रोल समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है न्यू ड्राइवर्स को स्पेशली। और जितनी कंफर्टेबली आप चला सकते हैं उतनी कंफर्टेबली चलाएं, ताकि आपको प्रेडिक्शन करने के लिए स्पेस भी मिले। आपने रैश ड्राइविंग करनी है तो सीखने के बाद बहुत दिन बाद, बहुत महीनों बाद कर सकते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल्स प्रॉपर करने होंगे। तब क्या है, मल्टीपल टास्किंग जो है, गियर का, क्लच का, ब्रेक का, एक्सीलरेटर का, ये मल्टीपल टास्किंग आएगी, तो आपने कंट्रोल भी करनी होगी कार उसके हिसाब से। तो क्योंकि आप स्पीड अगर इंक्रीज़ करेंगे तो आपके जो हैंड्स या फुट का मूवमेंट है, तो आपका और स्पीड भी चाहिए होगी, उसके साथ ही आपको स्पीड, कार की स्पीड के साथ आपको उसकी भी स्पीड चाहिए होगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा और ब्रशअप करना होगा अपनी स्किल को। जब स्पीड इंक्रीज़ करते हैं तो कंट्रोल्स भी अच्छे से करने पड़ते हैं। तो इसलिए क्या है, ऐसी जगह में स्लो चलाएं जब आप सीख रहे हैं। बाद में क्या है, रश ड्राइविंग, यहाँ पे रैश ड्राइविंग तो नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी रिस्की हो जाती है लोगों के लिए भी और आपके लिए भी। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, जितनी भी आप एक्सपर्ट हो जाए तो वैसी ड्राइविंग ऐसी जगह नहीं करूँगा कि अगर हल्की सी चूक होगी तो किसी ना किसी का नुकसान होगा। तो अभी देखिए मैं स्पीड ब्रेकर है इसलिए मैंने फर्स्ट गियर में स्लोली मूव कर रहा हूँ। ये फर्स्ट गियर में स्पीड ब्रेकर आया, मैंने क्लच प्रेस किया, क्लच को हाफ रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया, वापस से रिलीज़ कर दिया जब पीछे का व्हील्स निकल गया। इससे क्या हुआ,
मेरी कार स्मूथली निकल गई, आगे का व्हील्स भी और पीछे का भी। तो बड़े आराम से मैंने अपनी कार का मूवमेंट कर लिया। अभी यहाँ पे भी स्पेस देखिए, टाइट स्पेस है, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, स्लो चला रहा हूँ। स्पेस ज़्यादा होती तो मैं ज़्यादा स्पीड इंक्रीज कर सकता, क्योंकि मेरे पास स्पेस है, मेरे को पता है कि और स्पीड ले सकते हैं, खाली है रास्ता आगे। लेकिन टाइट स्पेस भी है, आगे रास्ता भले ही खाली हो, लेकिन जहाँ मेरे को कार निकालनी है वहाँ अगर टाइट स्पेस होगी तो मेरे को स्लो डाउन रख के कार को स्लोली मूव करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम किस पोजीशन पे हैं, और हमारी कार का, ये देखिए स्पेस नहीं थी मेरे पास, मैंने स्लो डाउन किया ताकि टाटा सुमो निकल जाए। मैंने इसको डिपर दिया, क्योंकि कितनी क्रॉस होके एक साइकिल को ओवरटेक लेने के लिए कितनी क्रॉस होके मेरी तरफ आया है। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने डिपर दिया ताकि ये सारे व्हीकल जो हैं अपनी लेफ्ट की तरफ जाए और मैं कम्प्लीटली थोड़ा सा राइट लेके फिर आगे मूव करूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कितनी टाइट स्पेस है, लोग चल रहे हैं यहाँ। राइट से ओवरटेक मेरे को बाइक लेते लेते एकदम से सामने आ गई थी, तो मेरे को क्या करना पड़ा, कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी। ये देखिए एकदम सामने आके खड़ा कर दिए हैं। ये होती है पैनिक सिचुएशन। जब देख रहे हैं कार आ रही है तो आप या तो लंबी टर्न करो, यहाँ सामने आके ब्लॉक करने का सेंस नहीं है। पीछे से इनफैक्ट 3-4 टू व्हीलर्स आ गए हैं ओवरटेक लेने के लिए, स्पेस नहीं है उनके पास। अभी मैं देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैंने क्या किया, कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया है ताकि वो निकल सके, फिर मेरे पास स्पेस होगी तो मैं निकालूंगा अपनी कार को। मैंने डिपर भी दिया था इनको, में भी डिपर का सेंस नहीं समझ में आया कि जगह देनी है, वो और बीच में आने लग गए। तो स्पेस देख के ही फिर अपनी कार को आगे हम बढ़ाते हैं। स्पेस नहीं होगी तो कार बढ़ाना थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो जाता है। अभी देखिए थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज की मैंने, 30+ की स्पीड ली, क्योंकि स्पेस थी मेरे पास। और ध्यान रखना ये भी ज़रूरी है, जैसे रोड में वो उस साइड से एक आदमी क्रॉस करने लगा था, तो मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक अप्लाई की और साथ ही हल्की सी ब्रेक अप्लाई की कार स्लो डाउन करने के हिसाब से, और साथ ही हॉर्न लगा लिया ताकि वो भी अलर्ट हो जाए। अगर रुकना होता तो वो रुक गया था, इनफैक्ट वो रुक गए थे। तो ये सेंस आना ज़रूरी है कि किस तरफ कहाँ, आपकी नज़रें एकदम सामने होनी चाहिए, कौन कहाँ से निकल रही है। देखिए ये लेडी सामने आ रही थी, अगर ये क्रॉस करने आती, इसलिए मैंने हॉर्न लगा लिया कि अगर वो क्रॉस करने आती तो अलर्ट हो जाए कि गाड़ी आ रही है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें हैं, वो एकदम से नहीं आती है। देखिए ओवरटेक लेने आ रहा है मेरे को एक ऑटो, ये अलग ही टेंजेंट में चलाते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है इनका भी, क्योंकि ये देखिए आप रिस्की जोन आ जाता है इनके। अब न्यू ड्राइवर्स क्या होते हैं, कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं आते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा स्लोली चलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये फ़ायदा उठाते हैं और थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो जाता है इनकी वजह से भी। कोई भी व्हीकल, टू व्हीलर्स हो चाहे ये 3 व्हीलर्स हो, ये पैनिक क्रिएट करते हैं। न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन राइज हो जाती है। जैसे अभी ये 3 व्हीलर जो था ओवरटेक लेते हुए आया और सामने ही जा रहा है। ये देखिए ये 4 व्हीलर एकदम सामने है, ये भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करती है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्लो डाउन कर ली, स्पीड ब्रेक अप्लाई की, डिपर भी दे दिया था इनफैक्ट उनको। मेरे एकदम सामना सामनी आ गए थे, आपने देखा किस तरह से। तो हमें कंट्रोल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ा। वो ओवरटेक लेने के लिए सामने तो आ गए, लेकिन मेरी लोकेशन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया उन्होंने। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि किस तरह से अपने को कार ड्राइव करनी है, किस तरह से हमारा सिचुएशन होता है और कैसे मूवमेंट करनी होती है। तो ये कंडीशन सोचते हुए ही अपने को आगे कार बढ़ानी होती है, समझते हुए कि कितनी जो जगह है, कितना। ये देखिए इनके पास आगे जगह है लेफ़्ट की तरफ, लेकिन ये मेरे को स्पेस नहीं मिलेगी। तो मैं डिपर दिया हूँ, लेकिन 3 व्हीलर रुकेंगे नहीं, तो मेरे को क्या है, कम्प्लीटली लेफ़्ट आना पड़ेगा। ये लेफ़्ट आया, मैं स्पेस देखी मैंने, फिर आगे मूवमेंट की है। तो जगह मिलने पे ही मूवमेंट मिलती है, सिंपल सी बात है। लेकिन जगह बनाने के लिए आप मेरे को लेफ़्ट और राइट की जजमेंट के लिए देख सकते हैं। मेरी कार जो दूसरे चैनल है राहुल अरोड़ा व्लॉग्स के नाम पे, वहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लेफ़्ट राइट का जजमेंट करते हुए हमको मूवमेंट करनी होती है।